ठट्ठा सिंध में वाक़ किंझर झील पर मबनी एक रोमानवी दास्तान नूरी जाम तमाची के नाम से सिंध के लोगों में बहुत मशहूर है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की 7 सुर यानी 7 रानियों में से आज जिस रानी का हम जिक्र करने वाले हैं वो है नूरी। इससे पहले भी हम इन 7 सुरों में से 2 का जिक्र अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कभी किसी एक जगह नहीं रुकते थे और वो जिस जगह जाते थे वहाँ की सकाफत, उनकी शायरी और उनकी दास्तानों में नजर आती थी। यही वजह है कि उनकी लिखी हुई रोमानवी दास्तानें और उनकी शायरियाँ उनकी मिट्टी और सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। जैसे कि नूरी जाम तमाची में किंझर झील का एक अहम किरदार है। कई साल पहले किंझर झील पर मछेरों का एक छोटा सा गांव आबाद था और उन्हीं मछेरों में से एक मछेरे के घर एक बेटी की विलादत होती है और वो बहुत खूबसूरत होती है। उसका चेहरा इतना नूरानी होता है कि गांव का सरदार उसे देखकर उसका नाम नूरी रख देता है। जैसे जैसे नूरी बड़ी होती है उसकी खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर होती है, मगर गांव वाले उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी सादगी और उसके नरम लहजे को पसंद करते थे। कहते हैं कि जो भी नूरी को देख लेता था वो उसकी खूबसूरती के वश में दीवाना हो जाता था। 14वीं सदी में सिंध का राजा हुआ करता था जाम तमाची, जो सिंध के सम्मा खानदान से ताल्लुक रखता था। राजा जाम तमाची को शिकार का बहुत शौक था और वो अक्सर किंझर झील भी चक्कर लगाया करते थे। एक रोज किंझर झील पर आराम करते हुए उनकी नजर वहां से गुजरती हुई एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की और कोई नहीं नूरी होती है और उसकी आंखें देखकर राजा जाम तमाची अपना दिल खो बैठते हैं। अपने महल वापस पहुंचने के बाद वो कई रातें नूरी का चेहरा अपनी आंखों में सजाए ऐसे ही गुजार देते थे। बिलाखिर राजा जाम तमाची ये फैसला करता है कि उसे नूरी से शादी कर लेनी चाहिए और वो जाकर नूरी के बाप से शादी की पेशकश करते हैं। नूरी के बाप को इस शादी पर कोई एतराज नहीं होता, और होता भी कैसे, आखिर राजा का रिश्ता एक मछेरे की बेटी के लिए आया होता है। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं, मगर शाही खानदान के लोग और वज़रा राजा के इस फैसले को तनकीद का निशाना जरूर बनाते हैं। उनका मानना होता है कि नूरी एक मछेरे की बेटी है और उसका राजा और शाही खानदान से कोई जोड़ नहीं। बिलाखिर राजा के हुक्म पर सारे वज़रा और शाही खानदान को सर झुकाना ही पड़ता है। नूरी और जाम तमाची की शादी हो जाती है और जाम तमाची नूरी को अपने साथ अपने महल ले आता है। महल आने के बाद नूरी को ये बात पता चलती है कि जाम तमाची की तो पहले से ही 6 बीवियां हैं। नूरी की खूबसूरती और राजा के साथ नूरी की मोहब्बत को देखकर राजा की 6 की 6 बीवियां बड़ी ही हसद का शिकार हो जाती हैं। और तो और महल के नौकर भी नूरी को रानी के तौर पर नहीं अपनाते, क्योंकि उनका मानना होता है कि नूरी तो मछेरे की बेटी है। राजा की 6 की 6 बीवियां राजा का दिल नूरी से खराब करने की कोशिश में लगी रहती हैं और उसे अपनी साजिशों का हिस्सा बनाती रहती हैं। राजा की बीवियां उनके कान भरना शुरू हो जाती हैं कि नूरी का भाई अक्सर रात को नूरी से मिलने आया करता है और नूरी उसे लकड़ी का एक डब्बा भी थमाती है और उन्हें शक है कि नूरी उस लकड़ी के डब्बे में अपने भाई को शाही खजाने में से सोने और जवाहरात लूट कर दे रही है। राजा को ये बात सुनकर बहुत अफसोस होता है और शदीद गुस्सा भी आता है और वो ये फैसला करता है कि वो उस रात खुद नूरी को रंगे हाथों पकड़ेगा। उस रात जब नूरी का भाई उससे मिलने आता है और नूरी लकड़ी का डब्बा उसके हाथ में थमाती है, राजा उसे वहीं पे पकड़ लेता है और जब वो उस लकड़ी के डब्बे को खोल कर देखता है तो हैरान हो जाता है कि उस लकड़ी के डब्बे में तो मछली के कांटे थे। पूरा मामला जब राजा के सामने पेश किया जाता है तो उसे ये बात पता चलती है कि नूरी का भाई तो उसके लिए उसकी माँ के हाथ की पकी हुई मछली और रोटी लेकर आया करता था, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद थी। नूरी इतनी सादा थी कि उसे शाही पकवान खाने की आदत नहीं थी और उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। राजा जाम तमाची जब ये पूरी दास्तान सुनता है तो उसके दिल में नूरी के लिए इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। वो नूरी का मकाम और भी बढ़ा देता है और उसे सिंध की महारानी बना देता है। वो दोनों सारी जिंदगी हंसी खुशी मिलकर गुजार देते हैं और नूरी पूरे सिंध में अपनी रहमदिली और सादगी की वजह से सिंध के लोगों में बहुत मशहूर हो जाती है। नूरी के मरने के बाद राजा जाम तमाची ने उसके लिए किंझर झील के बीचों बीच एक मजार भी कायम करवाया है और ये मजार आज बद्दाहों के देखने के लिए एक बहुत अजीम जगह समझा जाता है। नूरी जाम तमाची का ये किस्सा आपको आबदा परवीन की खूबसूरत आवाज में भी सुनने को मिलेगा। उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ की ये शायरी आयो जाम तमाची बहुत ही नफीस अंदाज में पेश की है कि सुनने वालों का दिल भर आए।
क्या आपको मालूम है कि शाह अब्दुल लतीफ की 7 सुरों में से ये वाहिद दास्तान है जिसमें मुकम्मल मोहब्बत का उनसर देखने को मिलता है। 7 सुरों में से अगले सुर यानी अगली दास्तान के साथ हम फिर हाजिर होंगे लोक दास्तान में। देखते रहिए मेटा स्टोरीज।